न झटको जुल्फ से पानी के मोती फूट जाएंगे। अरे भाई आइए आप लोग। ओहो क्या बात है, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। क्या बात है हुसैन, आज जुल्फों पर मुझे लगता है मीनाक्षी के ऊपर मेहरबानी हो रही है। क्या बात है, ऐसे क्यों भाई, क्या माजरा है? देखिए माजरा जुल्फों का है, लेकिन उससे ज्यादा माजरा उनके रूठ जाने का है। अब देखिए आदमी हो, औरत हो, मर्द हो या औरत हो, घने सजे सवरे बाल चेहरे की रौनक को बढ़ाते हैं, खूबसूरती बढ़ाते हैं। लेकिन आज यही रौनक उम्र से पहले रुस्वा होने लगी है। कहीं कंधे पर बाल मिल रहे हैं, कहीं तकिए पर बालों का झुंड मिल रहा है, और कहीं जमीन पर बालों का गुच्छा मिलता है तो एकदम से आदमी परेशान हो जाता है। झटक के बादलों से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। बहुत तो ये तो अच्छा लगता है जब ये काले काले बालों से बादलों जैसे बारिशें आजाद होती है, लेकिन जब रोज रोज बाल झड़ने लगे, पार्टिंग चौड़ी होने लगे, हेयर लाइन पीछे जाने लगे, तो फिर चिंता तो बढ़ती है। और इसी चिंता ने भारत में करीब 17,000 करोड़ का हेयर केयर बाजार खड़ा किया है। तेल, सीरम, शैम्पू, सप्लीमेंट और कुछ हफ्तों में फिर नए बाल जैसे तमाम दावे। मैं आगे बात करूं, लेकिन मीनाक्षी आपके बालों को देख के समझ में आता है कि इसको ख्याल रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे लगता है योग आपको बहुत इसमें मदद कर रहा है। 100%। लेकिन सवाल ये है कि इतना ख्याल रखने के बाद भी बाल आपके साथ क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कहानी ये है कि बात केवल सिर की नहीं है, स्कैल्प की नहीं है, शरीर के अंदर की भी है। बाल जो है वो केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए आयरन, जिंक और जरूरी फैटी एसिड और कुछ विटामिन की कमी होने की वजह से पाचन से पोषण ठीक ना मिलने पर हार्मोन बिगड़ता है, स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है और फिर हेयर फॉल बढ़ने लगता है, तो मामला पेट से सिर तक जाता है। बिल्कुल सही बात। और इसके अलावा कम उम्र में सफेदी आना बालों में, उसमें जेनेटिक्स के साथ मेलेनिन, विटामिन B12 की कमी, थायराइड इम्बैलेंस और क्रोनिक स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। वैसे आज के समय में तमाम थेरेपीज पॉपुलर है, लेकिन हर इलाज हर किसी के लिए नहीं है। कहीं स्कैल्प इरिटेशन है, कहीं बीपी हार्ट से जुड़ा हुआ असर है, तो कहीं हार्मोनल साइड इफेक्ट है, इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। तो आज बालों पर सिर्फ चमक नहीं चढ़ाएंगे, जड़ को ताकत देंगे, पेट से पोषण को सुधारा जाएगा, हार्मोन बैलेंस होगा, तनाव घटाएंगे और शरीर को अंदर से चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, तो जुल्फों की कहानी ज्यादा खूबसूरत बनेगी। अपने आप जुल्फें आपकी वैसी होंगी जैसे आप चाहते हैं। तो चलिए हुसैन, इसी समझ के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव का स्वागत करते हैं और उन तमाम वाइटल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाते हैं जिनके प्रॉपर फंक्शनिंग से ही स्वामी जी जैसे भी अच्छे, हेल्दी, लंबे काले बाल मिल सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी। ये हुसैन गाते भी बहुत अच्छा है, और यदि आप दोनों मिलकर के गाओ तो मुझे लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री में भी तहलका मचा दोगे। हाँ, शीर्षासन। और आप सबकी जुल्फें भी अच्छी है, आप सबका तन मन अच्छा है, विचार भाव संवेदना ही अच्छी है। शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये सच में बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और बालों के लिए एकल औषधि में भृंगराज, इसलिए हमारे भृंगराज तेल सदियों से, युगों युगों से है। शीर्षासन और फिर लेट करके ये मंडूकासन का, आपने भी बार बार कहा कि बालों को भी पोषण चाहिए होता है, बालों को, आंखों को, स्किन को, हड्डियों को, बोन्स को, अंदर की बोन वेरों को, खून को भी, पूरे शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंगों को, एक एक सेल टिश्यू से बनने वाले सभी ऑर्गन्स को पोषण चाहिए होता है। कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन और तानपादासन, ये दो अभ्यास लेट करके, दो अभ्यास ये बैठ करके
एक मंडूकासन और दूसरा योग मुद्रासन। देखो, बाल तो अच्छे करेंगे ही करेंगे, गाल भी अच्छे करेंगे, चमड़ी भी अच्छी होगी, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब कुछ, चमड़ी दमड़ी सब ठीक करते हैं, लीवर किडनी आते सब हेल्दी बने। मंडूकासन, ये योग मुद्रासन। सबसे पहले हम पाचन को ठीक कर रहे हैं, अभी फिर पावर योग भी होगा। ये मंडूकासन, चलो सब योग मुद्रासन करो। मीना ने तो कैंसर पर विजय पा लिया, अब आज तो इसको का मेकअप कर रहे हैं। इसने तो मल्टीपल माइलोमा ठीक कर लिया। किशन चंद जी ने बैंकर सciatica, तो ये हमारे राधेश्याम बोले जी एक ही श्रृंगे में 3 वर्ष का दर्द 3 मिनट में गायब हो गया। पीताम्बर जी का कान बहता था 25 सालों से, इतनी भयंकर पीड़ा, पस निकलता था, योग किया, एयरग्रिड का प्रयोग किया, खत्म लो। और छोटी उम्र का युवा बच्चा है हमारा अरुण अग्रवाल, विटामिन डी, B12 आदि जैसे आपने कहा ना पोषण, उसकी कमी के कारण से उसको दर्द हो गया। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, और स्वामी जी ये जो बाजार है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, इसकी निगाह बहुत पैनी है और इसकी निगाह मुनाफे पे सबसे ज्यादा होती है। कहाँ से मुनाफा आ सकता है, कौन सा पॉइंट ऐसा है, कौन सी ऐसी रग है लोगों की जिसे पकड़ा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा झोरा जा सकता है, तो वो वजन के साथ साथ हेयर केयर का बाजार है। एक बहुत बड़ी सी दुकान सजी है, तेल लगाइए, सीरम लगाइए, शैम्पू बदलिए, टैबलेट खाइए, कहीं दवा 48 घंटे में हेयर फॉल रोकने का दावा कर रही कोई दवा, कहीं 90 दिनों के अंदर नए बाल उगा दिए जा रहे हैं, नई फसल लहलहाने लगेगी, और कहीं रिजल्ट की पूरी गारंटी है मोहर लगा करके। तो स्वामी जी देश का हेयर केयर बाजार करीब 17,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, लेकिन सिर पर बाल फिर भी कम होते ही जा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो स्वामी जी आज सबसे पहले ये बताने के लोगों को जरूरत है कि बाल बचाने की जो लड़ाई है वो बाथरूम के शेल्फ से शुरू नहीं होती है, ये लड़ाई शुरू होती है शरीर से और अपनी लाइफ स्टाइल को दुरुस्त करने से, जो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म ठीक करे और शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, एक्टिव रहे। बाथरूम की शेल्फ से किचन जैसे की आप जो शेल्फ। है कमेंट्री बहुत अच्छी करते हो, माने अच्छे एंकर होने के साथ आप क्रिकेट से लेकर के, और ये भी किसी, ये जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री वाले लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें भी आप अच्छी भूमिका निभा सकते हो, ये आपका सेकेंडरी बिजनेस हो सकता है। स्वामी जी कार्यक्रम के बाद फोन करता हूँ आपको। अब तो फुल ऑफ एनर्जी के लिए योगिक जॉगिंग पूरा ऐसे, ये तो हमारा रोज का काम है योग। और फिर जो है इसमें ना एक तो ये योग, एक ये रोज का पावर योग है हमारा, ये ऐसे। और फिर चलो सब उल्टे लेटो, ये आप बैठे रहना सब, कितनी अच्छी लग रही है। और इनकी सेवा करने वाली हमारी बेटियां भी बड़ी अच्छी है, थेरापिस्ट। ये लो ऐसे, एक नहीं तो भुजंगासन करो, ये पावर योग का बड़ा जबरदस्त है। सच में व्यवसायीकरण, उद्योगीकरण, बाजारीकरण, कंज्यूमरिज्म, इतना उपभोक्तावाद, भौतिकवाद, और उसका भौतिकवाद का भी उन्माद लोगों में इस कदर पूरा गदर मचा रहा है। देखो कि हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, पगला गए हैं लोग। 18 लाइन का मेकअप चेहरे का, और बालों में जैसे आपने कहा सीरम का बाजार, और 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचते हैं, और लोग भी पागलों की तरह आपने कहा कि खरीद रहे हैं नई खेती उगाने के लिए और बालों को चमकाने के लिए, और फिर वो चमक दमक ये सब ऐसे ही गायब हो जाती है। ये अरे अब तो सब जवान हो गए भाई, बड़े जोर शोर से लगे, अब तो सब हनुमान दंड करने में भी
और ये तो होले होले बताया हमने, तेजी से कोई करे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हम तो पूरा हनुमान चालीसा में दंड ही लगाते रहते हैं, साधारण दंड से लेकर के और फिर ये शेर दंड तक। इसको मत लगाना, गिर जाओगे। तो अगर आपका पेट ठीक नहीं है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, जवान मतलब कोशिश ये करें। कि आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे, चाहे आप जितनी टैबलेट खा लें, पूरा जितना circulation शैम्पू बदल लें, जो जी चाहे कर लें। तो अगर आपने ये अभ्यास अपनी जिंदगी में शामिल कर लिए हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं। अच्छा चलिए स्वामी जी, तो। एक मजे की बात और बताऊं आपको कि गंजापन की तरफ बढ़ रहे हैं जो लोग, जिनके बाल झड़ रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प एक एक्सक्यूज तलाश कर लिया है कि गंजे हो रहे हो मतलब पैसा आ रहा है। लेकिन जब किसी बेचारे रिक्शे चलाने वाले को गंजा देख लेते तो मायूस हो जाते हैं कि यार ये तो मामला उल्टा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पैसा आ रहा है तो ही गंजे हो रहे हैं। बगैर पैसों हरिद्वार के में जितने भिखारी मैंने देखे उसमें से शायद 50% जो है गंजे ही है। मैंने, आपने जैसे कहा रिक्शा चलाने से लेकर के खेती मजदूरी करने वाले, अब तो मैं उल्टा देख रहा हूँ। अब तो गरीब लोगों के ज्यादा बाल उड़ रहे हैं। पहले जो कहावत बनी उस समय ऐसा होगा हुसैन भाई, सीरियस मूड में बात कर रहा हूँ, जी जी बहुत मेहनत करना, बहुत सिरदर्दी मोल लेना, इधर उधर बहुत जद्दोजहद करना, तो लोग पैसा कमाने के चक्कर में चिंता बढ़ती तो बाल उठ जाते थे। तो लोगों ने कहा होगा अब तो लोगों का खान पान ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, शरीर का पोषण ठीक नहीं है, सोना जागना ठीक नहीं है, इस कारण से बाल उड़ रहे हैं। तो पहले जब ये चिंता के कारण से उड़ते थे, चिंता से एक तरफ अब ज्यादा स्ट्रेस लेने से तो बाल उड़ जाते थे, तब ये शायद कहावत बनी होगी। अब तो कुपोषण के कारण से, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने अच्छा, के इसमें कारण कोई दो से, राय नहीं नींद पूरी कि ना होने के कारण से, आपके बचपन और में जो खाना मिल रहा था हार्मोनल लोगों को, इम्बैलेंस के कारण से, थायराइड के कारण से, उसकी जो प्योरिटी थी आज के वक्त में वो प्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। और रोजाना हम हमारे खबरें भी बाल दिखा आज रहे हैं। बरकरार है तो माँ ने मक्खन वाले हाथों से तो सिर पे मालिश की है। बचपन में बाजरे की रोटी और मक्खन खूब खाया है, और उसी बाजरे की रोटी में आयरन पूरा था। और ये जो घी मक्खन है ना, देखो हमने तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हमने तो शकल ही 25 साल के बाद देखी थी इनकी। हम तो बाजरे की रोटी, दूध, दही, छाछ, मक्खन, इसी को खा करके बड़े हुए। और उससे हाँ, एक्सरसाइज पूरी करते थे, दौड़ लगाते थे, योग करते थे, तो शरीर का पोषण पूरा रहा। तो एक तो ये भुजंगासन, ये 100 बार तक हमने सबको आदत ही डाल दी है। फिर ये ऐसे एक श्वासनी का अभ्यास। स्वामी जी, बाजार की एक और दिलचस्प कहानी है, बालों के रंग से ये मामला जुड़ा है स्वामी जी। अब बाजार में ऐसे तेल, शैम्पू और सप्लीमेंट आ गए हैं जिनके विज्ञापन देखकर लगता है कि सफेद बालों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आखिर में बहुत लोगों को डाई और हेयर कलर का सहारा लेना ही पड़ता है। 20 से 30 साल की उम्र में बाल सफेद होने लगे हैं लोगों के। उन्हें सिर्फ बाहर से काला करने के बजाय शरीर के अंदर कौन सी ऐसी गड़बड़ी है जिसे रीड किया जाए, तलाशा जाए। तो स्वामी जी, क्या योग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने और वक्त से जो बाल सफेद हो रहे हैं तेजी से, उनकी रफ्तार को कम करने का कोई तरीका है क्या? अच्छा, इससे पहले ये बता दीजिए कि आपने अपने बालों को डाई किया है या ये कुदरती काले हैं? शीर्षासन, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। ये भगवान की कृपा है, प्रकृति और परमेश्वर के आशीर्वाद से। अब ये कुदरती ही तन है, कुदरती ही मन है, कुदरती ही बाल है, दांत है, आंखें हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। अब हम तो प्रकृति के उपासक हैं, संस्कृति के, संस्कारों के और अपने सनातन सभ्यता के हम प्रचारक भी हैं, उपचारक भी हैं, और उसी को जीते हैं। तो ये शीर्षासन हम बचपन से करते रहे दरअसल मेरे भाई हुसैन जी, आप भी रोज करते रहना, क्योंकि आपको भी अभी कम से कम 100 साल जीना है। अब जो जी चुके हो उसके आगे, हाँ मतलब कम से कम 130-35 साल। अब मैंने पूछा ही नहीं आपसे कभी। तो शीर्षासन रोज कर ले। और चलो बैठी बैठी बहनों, आप तो कपाल भाती करते रहो, भस्त्रिका कपाल भाती। अब देखो ये अभ्यास,
तो मैंने देखा 15 से लेके 25-30 साल के बच्चों के बाल सफेद। आंवला एलोवेरा गिलोय पिला दिया, आंवला एलोवेरा गिलोय पिला दिया। और कैंसर, जैसे मैंने मीना का उदाहरण दिया, व्हीट ग्रास, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी आदि पिलाने से तो जड़ से नए बाल जो उगते वो काले उगते, चाहे वो ट्यूमर के बाद हो या जिनके 15 से 25 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए थे। मेरे पास तो उसका पूरा डेटा है। 15 से 25 साल की उम्र में किसी के 25, किसी के 50% तक बाल सफ़ेद हो गए, तो रिवर्स हो गए पूरे वापस काले। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। तो ये तो अभ्यास करना ही है, इससे तो शरीर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है। जो मुटिया गए हैं वो, और ये 3 अभ्यास लेट करके ये तो करना ही करना। तो आंवला एलोवेरा गिलोय और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है। फिर हाँ, ये जो एसिडिक बॉडी उसको एल्कलाइन करने के लिए गोधन अर्क है, दूसरा है लौकी, तीसरा है पेठा, चौथा है खीरा, और फिर जितने भी वेजिटेबल जूसेस हैं ये सब आपकी बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन करते हैं। यज्ञ की भस्म का भी पानी हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी महाराज जी अग्निहोत्र में लगे हुए हैं। आयुर्वेदी सुय प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन एव होमय। ये एक अलग बहुत ही बड़ा विज्ञान है, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान। तो ऐसे ये अभ्यास करने के साथ साथ रिलैक्स होने के लिए मर्कटासन, और थोड़ा सा स्वामी जी ये अभ्यास क्रम तो चलेगा। मैंने बताया आपको जी मेरी बहन भृंगराज। और उसके अलावा फिर यदि ये जो बालों के लिए ना जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ये कढ़ी पत्ता बड़ा जबरदस्त है, गूल और उदुम्बर बड़ा जबरदस्त है। कढ़ी पत्ता, उदुम्बर, प्याज और ये छोंक में प्रयोग करते हैं ना पुराने लोग स्वामी जी, वो काला काला, इसलिए पुराने लोग जो है अपने बालों को हमेशा सुंदर, चमकीला, काला बनाए रखने के लिए, जैसे मेरी बुआ अब तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो क्या किया करते थे, लोहे की कढ़ाई में आंवला, भृंगराज, शिकाकाई और मेहंदी, इसे रात को ही लोहे की कढ़ाई में भिगो के रख देती थी, फिर इसी को अपने बालों पर इस्तेमाल करती थी। और ताउम्र उनके बाल वाकई में, अब सबूत तो मैं क्या दिखाऊं क्योंकि अब वो रही नहीं इस दुनिया में, वरना उनके बाल हमेशा काले घने चमकदार रहे, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं, कोई एकदम भी ठीक कह रहे हैं बासारी आप। उसको फिर प्रोडक्ट करीब यूज 1 नहीं घंटा किया। रखते थे, जो आपने बताया ना, ये सब द्रव्यों को उसमें डाल जी। के पाउडर को और घोट करके लगा करके 1 घंटा रख लेते थे, बाद में उसको धो लेते थे। इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये डाई का असर तो 5-7 दिन में थोड़ा कम होने लगता है, और 10 दिन में तो लगानी ही पड़ती है, कितनी महंगी डाई ले आओ। और उससे बालों की जड़ें भी कमजोर होती हैं, बाल भी पतले पतले हो जाते हैं। आजकल इतने बारीक बारीक बाल हो गए, वो मतलब बहुत ही माने बालों में दुबलापन आ गया, बाल बेचारे इतने थिन, इतने पतले हो गए हैं, और फिर उन निर्जीव से हो गए, उनके अंदर जो है जीवंतता, चमक दमक सब खत्म हो गई है। तो आप जो कह रहे हैं वो प्रयोग एकदम सही है। अब एक स्वामी जी ये बात, रीठा, सीकाकाई, आंवला, हरड़, बहेड़ा, भृंगराज, मुल्तानी मिट्टी, और फिर जो मैंने बताया था ना, ये जो भृंगराज है जी, और ये जो है जटामासी, ये तो स्वामी और जी फिर वो प्याज, तरीके हो गए जो गूलर, ऊपर से इस्तेमाल ये तो हो रहे बहुत हैं, ही जबरदस्त है। लेकिन अंदर से क्या हमारे बालों को वो पोषण मिल रहा है, बात थोड़ी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि बाल हमारे केराटिन और प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन केवल प्रोटीन खा लेना ही काफी नहीं है। आंतों में आयरन, जिंक, B12 जैसे पोषक तत्व भी हो, जिससे कि सारा पोषण ठीक तरीके से हमारा शरीर सोके, आते सोके, ये भी जरूरी है। अब जिन्हें लगातार गैस की परेशानी है, कब्ज, एसिडिटी, खराब पाचन या आंतों की बीमारी हो, तो शरीर को तो पोषण कम मिलेगा ही। शरीर को पोषण कम तो फिर बाल कमजोर। अभी आपने कहा जो बाल पतले हो रहे हैं, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम पहले दिखाई देने लगती है और फिर धीरे धीरे वो हेयर फॉल तक चली जाती है। तो स्वामी जी, पेट अगर ठीक तो बाल भी स्वस्थ हो जाते हैं। अब तो यानी बालों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसका पेट ठीक है, किसका नहीं है। और स्वामी जी, पाचन बालों ठीक की जड़ कराते, पेट में है। हाँ, बालों की जड़ पेट में। ये एकदम ठीक है।
एकदम आपने ठीक कहा, और इसलिए हमने पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन बताया, और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमध्य सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन ये बताएंगे। बालों की भी जैसे स्किन के ऊपर 3 लेयर होती है ना, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ऐसे बालों की भी 3 लेयर है। वो सारी लेयर एक एक करके कमजोर पड़ रही हैं। त्रिगुणात्मक, त्रिदोषात्मक ये सारा अस्तित्व है, और उसमें 3 लेयर और पूरा अस्तित्व ही परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति का पूरा ये सारा ताना बाना है। अब इसमें एक तो मंडूकासन लंबा करें, ये बहुत जरूरी है, मंडूकासन। फिर योग मुद्रासन, अर्धमध्य सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, बन पाए तो मयूरासन आदि भी कर लें। 5 एकदम अच्छा हो जाता है। शरीर 3 ही चीज़ों से बेसिकली बनता है, बाकी तो छोटे छोटे इसके कंपोनेंट आंशिक घटक है। मेन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, और वो प्रोटीन के भी सैकड़ों किस्में हैं। बहुत सूक्ष्म प्रोटीन, एक बहुत ही स्थूल प्रोटीन शरीर के, जो शरीर को बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए, इसको 100 साल तक चलाने के लिए। एक है हेल्दी कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे आप जितने भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, और जितने भी मिलेट्स हैं, उनमें सबसे तो इनका सेवन करें। दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा फैट। तो फैट के तौर पर तो सबसे अच्छा है गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम, रोगन। 1 चम्मच सुबह पहले, अभी भी मैं 1 चम्मच गाय का घी पी के ही आया हूँ। मंडूकासन 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे करना होता है, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। या सहज श्वसन के साथ। मंडूकासन, योग मुद्रासन, उत्थित पद्मासन, ऐसे थोड़ा बल तो लगेगा, लेकिन इससे ना पाचन जबरदस्त हो जाता है। फिर ये मयूरासन, अब इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमध्य सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, मयूरासन, ये सब बड़े जबरदस्त है। तो तीनों चीजों के लिए हेल्दी विकल्प। कार्बोहाइड्रेट का सबसे हेल्दी विकल्प है मिलेट्स, और खराब विकल्प है मैदा, सफेद चावल, सफेद गेहूं, और जितना भी पैक्ड फूड, बर्गर, पिज्जा, और बाकी ये जो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी मीठी चीजें, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये अनहेल्दी विकल्प है। दूसरा मैंने बोला प्रोटीन। प्रोटीन में सबसे अच्छा है दालें, दूध, दही, छाछ। और किसी को बहुत फाइन प्रोटीन चाहिए तो स्पिरुलिना। और स्किन के लिए कोलेजन। कोलेजन में सबसे अच्छा है तिल, गाजर। और फिर फाइन प्रोटीन बालों के लिए, इसलिए कहते हैं इसके बाल बड़े अच्छे हैं। तो भाई इसके लिए सबसे जो फाइन प्रोटीन है बालों के लिए, वह है बादाम, अखरोट, चिलगोजा, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, और तिल। ये फाइन प्रोटीन, ये स्किन और बाल दोनों के लिए अच्छा है। और रही बात फैट की, तो फैट में आज से ही रिफाइंड ऑयल बंद। कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा, चीनी से लेकर के। अरे चीनी महंगी हो गई, मुझे बताया 20-25 रुपए महंगी हो गई चीनी। जी। अभी पिछले 15-20 दिनों में। अब उसके लिए तरह तरह की बातें हो रही है। स्वामी जी, आप इस्तेमाल नहीं करते, खाना बंद कर दो, चीनी अपने आप ही सस्ती हो जाएगी। हाँ, इसलिए हमको पता नहीं लगा, वो इधर उधर से खबरें आई तब पता लगा। चीनी का बहिष्कार, रिफाइंड का बहिष्कार, जितने भी पैक्ड फूड हैं, जितने भी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फालतू का ये जो झमेला हमने पाल रखा है, जहर खा रहे हैं अपने थाली में, अपने शरीर के साथ जुल्म जाति, क्रूरता कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ये सोचता होगा लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन किस मूर्ख के पल्ले पड़ गया। अगली बार भगवान इसको केचुआ बनाए, जिससे कि इसको लीवर के एक सीध में है। केचुआ, सांहा, केचुआ, उसको अलग अलग फिर ये ऑर्गन ना, शहरों में तो स्वामी जी लोग भूल भी गए कि केचुआ होता क्या है।
तो बात सही है। सुधर जाओ, नहीं तो भगवान केचवा बनाएंगे कि अपने लीवर किडनी लंग हार्ट ब्रेन को ठीक से। तभी तो सर्कुलेटरी शहरों की सिस्टम को ठीक जमीन से उपजाऊ नहीं रह गई। स्वामी जी केचुए केचुआ दिखाना पड़ेगा अपने लोगों को होता शरीर क्या को है। साथ है, खराब चीजें ना खाएं। स्वामी जी देखिए, अब हम शरीर में अलग अलग पोषक तत्व की बात कर रहे हैं। तो मीनाक्षी और दीपिका को देख करके महिलाओं ने खास तौर से योगाभ्यास की शुरुआत काफ़ी हद तक की है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं स्वामी जी, घरों वाली, जो घर के अंदर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, वो आपको प्रणाम करती हैं और बिल्कुल से आपको देखते देखते मन ही मन में अभ्यास कर रही होती हैं। तो थोड़ी सी वहाँ पर फिजिकली वर्कआउट की अभी दिक्कत है, अभी ज़रूरत है वहाँ पर वर्कआउट को फिजिकली ग्राउंड पर उतारने की। वो सारा अभ्यास मन में चल रहा होता है, आपको देख के खुश हो रही होती हैं। बहरहाल अब देखिए, इसी वजह से क्या है कि महिलाओं में आयरन की कमी और एनीमिया के साथ साथ ज़्यादा हेयरफॉल देखने को मिलता है। ऐसे में लोग सीधे बायोटीन, जिंक, आयरन की गोलियां खरीद के बाजार से लाते हैं और फिर उनका सेवन शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी, क्या पहले हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, B12 जैसी जो कमी है, इसकी जांच पहले करवाई जाए और उसके बाद योग के देखो, साथ एक ऐसा आपने डाइट जो मेरी प्लान बात तैयार पूछी किया ना, जाए? अभी ध्यान आया जी। मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5। अब तो आचार्य जी का भी 18 तक पहुंच गया। उस दिन 4 अगस्त को दान कर रहे थे, तब चेक करवाए तो पता लगा। तो हम क्या करते हैं, हम बचपन में तो बाजरा खाए, बाजरा, रागी आदि खाने वाले का हीमोग्लोबिन अप रहेगा 1। फिर अनार, गाजर, चुकंदर, ये ड्रैगन फ्रूट जोरदार यहाँ बगीचा लहरा रहा है और उसमें भी जबरदस्त फल आ रहे हैं। ड्रैगन 7-12 महीने में से कम 8-9 महीने फल आते ही रहते हैं उसके ऊपर। और 1 एकड़ में आप 2-2.5 लाख रुपए का ड्रैगन फ्रूट ले सकते हो। गेहूँ, गन्ना, चावल, झींगा, मछली ऐसी चल रही है ट्रेडिशनल क्रॉप्स के नाम पर। तो अनार, गाजर, चुकंदर, ड्रैगन फ्रूट और एप्पल, इसका जूस निकालो, उसमें थोड़ा सा मुनक्का, खजूरी, अंजीर और डाल दो, क्या उसकी जबरदस्त स्मूदी टाइप बन जाता है जूस। क्या प्योर हीमोग्लोबिन 1 से 2 सप्ताह में 14 से 17 के बीच में पहुंच जाएगा। लो, और ये जो बाजार से गोलियां खाते हो ना ला करके हीमोग्लोबिन की, एक तो पूरा मलमूत्र काला पड़ जाता है और पसीने से बदबू आने लगती है, पेट खराब और हो जाता है आयरन बढ़ाने के चक्कर में। अरे भैया, अभी मैंने जूस बताया, हीम जूस, अरे पालक, बथुआ, मेथी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, ये खाओ। कपालभाति करो, इससे एरिथ्रोपोइटिन किडनी से ठीक से बनेगा, आंतें अच्छे होंगी, लीवर अच्छा होगा, जो खाओगे शरीर में हजम हो जाएगा। ये हाथी जो मनु खाता है, चींटी जो कड़वर खाती है, न चींटी का हीमोग्लोबिन कम है ना हाथी का। ये हम टेस्ट की भी बात बता रहे हैं, हमारे पास ऐसे सूक्ष्म यंत्र हैं और पूरे ऐसा प्रोसेस है। हम ड्रोसोफिला से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी तक के सभी जीव जंतुओं की सारे टेस्टिंग कर लेते हैं। न चींटी का, न हाथी का, न शेर का, न भगेरे का, न गादड़ का, किसी का भी न हीमोग्लोबिन कम है। सारे और सामान्य चीजें खाते हैं, पचना चाहिए। खाया हुआ अपना है नहीं, पचाया हुआ अपना है। कमाया हुआ अपना नहीं, बचाया हुआ अपना है। नहीं तो कमाई उसमें सेविंग ही नहीं। ज्योति भी हाथ दे करके बताते। अब भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश जी क्या बताते मुझे नहीं पता, उससे पहले मैं योग कर रहा होता हूँ। बोले कमाते तो बहुत हो, टिकता नहीं है, खाते तो बहुत हो, लगता नहीं है। आप दूसरों का ख्याल बहुत रखते हो, लेकिन आपका लोग ख्याल नहीं रखते, आपकी बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और आपके साथ धोखा बहुत करते हैं। आदमी सोचता है ये तो सारी चीजें हो ही नहीं मेरे साथ, में बड़े अच्छे। अरे भैया ये बात तो सच है, हम ही विक्टिम ख्याल हैं। रखो खुद। तो जो है सामान्य आहार, जो अब साग सब्जियां तो सारे देश में सबको मिल ही जाती है, उसी से ही बस कपालभाति रोज कर लो, और वो भी मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ कर लो, तो मेरी तरह से हीमोग्लोबिन रहेगा 17.5। स्वामी जी, फिर नहीं तो न्यूट्रीला में हम उसको आयरन कॉम्प्लेक्स भी देते, लोहा सौ भी देते, बहुत सारी चीजें, लोह भस्म, मंडूर भस्म, बहुत कुछ हम प्रयोग करवाते हैं। आयुर्वेद की अच्छी औषधियाँ एलोपैथी से, ये लिया करो। हड्डियाँ कमजोर हो गई है तो न्यूट्रीला बोन हेल्थ। स्वामी जी, आप कई बार जो है विटामिन डी, चांदी के सिक्के, जैसे बच्चा इसको घुटनों में दर्द हो गया था अरुण को, क्योंकि और गोल्ड कॉइन को आप स्वामी जी, और फास्फोरस की कमी होगी थी, यहाँ आया, उपवास कराया, प्राणायाम कराया, जो सामान्य खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसी से हड्डियां मजबूत होगी, मोटे का दर्द ठीक हो गया। लो
खा खा करके लोग बीमार हैं, खा करके कमजोर, पढ़ लिख करके अनपढ़ और लाचार, पैसा कमा करके भी दरिद्र और सब कुछ जान करके भी अनजान मूर्ख बने रहते हैं। मेरे भाई हाँ, अब आप लगाओ आहुति। स्वामी जी, मैं एक चीज लोगों के जहन में आ रही होगी, कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ी ना कर बैठे, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अक्सर आप वो सोने चांदी के फायदे बताते वक्त कहते हैं कि एक एक क्वाइन अगर इसको घड़े में डाल दिया जाए तो सोने और चांदी का फायदा लोगों को मिलेगा। तो कहीं हीमोग्लोबिन के चक्कर में, आयरन के चक्कर में लोग हथौड़ी जो है पानी में ना डाल लें। हथौड़ी पानी में डाले तो दिक्कत नहीं, किसी के सिर पे मत फोड़ देना। आजकल बड़ा आंदोलन चल रहा है संसद से लेकर के सड़कों तक, और आंदोलन के नाम पर अराजकता भी बड़ी चल रही है, अनारकी चल रही है। तो भाई हथौड़ी जो है वो किसी का सिर फोड़ने के लिए नहीं है, बाकी जो है आयरन की कमी पूरी होगी, औजार बनाए और कहीं जहाँ काम लेना है उसको वहीं प्रयोग करे। बाकी अपने घर में लोहे की कढ़ाई जरूर रखना। ये जो है 3 चीजें हटाओ। एक तो वो जो काले काले तवे और काले काले बर्तन है ना, क्या नॉन स्टिकी, वो ये कैंसरस है। दूसरा, अपने घर से एल्युमिनियम तो कंप्लीट हटा देना, एल्युमिनियम कतई नहीं। एक बार तो हमको कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, बड़े बड़े पतीले लोगों ने लाकर रख दिए। फार्मेसी में भी, इधर गुरुकुल में, आचार्य कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हजारों हजारों लोगों का भोजन बनता है, सस्ते में आता है एल्युमिनियम वाला। मैंने स्टील के सब फिर सारे पतीले बनवाए, सब एल्युमिनियम हटवाया। तीसरा, प्लास्टिक के घड़े, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें, टिफिन, बहुत सारी चीजें हम प्लास्टिक की यूज करते हैं, ये बड़े खतरनाक है। इनको हटाओ। और घड़े में अब वैसे तो कहते हैं शनि की दशा टल जाती है लोहे का छल्ला पहनने से। शनि टले या ना टले, लोहा पहने या ना पहने, एक लोहे का, एक सोने का, एक चांदी का, हाँ, एक तांबे का सिक्का, हाँ, ज़्यादा फिर वो तांबा बढ़ने से ज़्यादा फिर ये बढ़नी भी नहीं चाहिए। एक बार मैंने लगातार 2 साल तक वो चांदी के घड़े में रख करके एक आप जो है पता लगा कि हम चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं, तो घड़ा ही दे गया चांदी का। वो पीते रहे तो हमारी चांदी 10 गुना बढ़ गई। तो हमने फिर उसके बाद से मैंने कहा भैया चांदी के गिलास में पानी रख दिया करो, उतना ही पी लेगी। तो अब कोई फिर सोना चांदी का गिलास ही दे दिया। तो भैया हमारे जो है कुटिया में ढाका मत डालना। तो मैंने सोचा कि भाई सोना चांदी मिलेंगे वहां। लेकिन ये सोना चांदी सच में महंगे हैं तो अच्छे भी हैं। स्वामी जी, सोना तो थोड़ा चांदी थोड़ा एक सिक्के से ही बात बन जाती है। अब कोई घरों में जो है सोना वैसे ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए किलो का हो रखा है, तो सोना चांदी एक सिक्के से ही बात बन जाएगी। महंगाई के जमाने में थोड़ा हमने अफोर्डेबल बता दिया सबके लिए। अच्छा, स्वामी जी, घड़े का एक पानी चीज सबसे अच्छा होता है। जो मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है आपसे भी, स्वामी जी, एक आंदोलन का जिक्र अभी हुसैन कर रहे थे, आप भी कर रहे थे आंदोलन को लेकर, लेकिन एक आंदोलन मुझे लगता है कि पुरुषों को करना पड़ेगा। ईश्वर ने, स्वामी जी, पुरुषों के साथ ऐसा क्यों कर दिया कि हम अपने छोटे बाल भी बचा नहीं पाते हैं, और महिलाएं ताउम्र इतनी खूबसूरत लंबे बाल रख लेते हैं। अब आप इसमें स्वामी जी अपवाद हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस पुरुषों में ज्यादा, और जो मेल हार्मोन्स है ना वो ज्यादा बड़े कारण बन जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन आदि और दूसरी चीजें, और ये प्रोस्टेट आदि, और ये सब कई प्रकार की उसमें दिक्कतें हैं, तो पुरुषों का पुरुषत्व, पौरुष उसमें कई बार बाधा बन जाता है। तो ये ध्यान रखें जरा। अपना हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए एक तो जोर से हंसो जरा, एक बार हाथ से करो फिर से। क्या बात, हमारी बहनें भी कितनी सुंदर लग रही है हंसती हुई। हंसता हुआ नूरानी चेहरा और रंग सुनहरा, रूप सुनहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। आज स्वामी जी ने भी गाना गा ही दिया। हंसते रहे, ज्यादा खड़ूस ना रहे, मनहूस कतई ना रहे। अरे साहब, स्वामी जी अब अगला विषय ले लेते हैं। तुझ में रब दिखता नहीं, सब में रब दिखता है। वाह वाह, क्या बात है स्वामी जी। और हम तो कहते सब हैं ने कह दिया तो घर में पंगा हो जाएगा स्वामी जी। नजरों में समझा प्यार के काबिल क्या बात है। सब जगह एक ही नजर रहती है हमारी, तो सब में एक भगवान भगवती का वास है, और वो प्रभु हमारे सदा पास है। जी मेरे भाई, ज्यादा भजन गाने में उतर गए थे, लेकिन हाँ, थोड़ा गुनगुनाओ, थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ।
स्वामी जी कपालभाति लिवर खाली पेट सुबह सुबह करते रहो। हम्म। अब ये डीके सिंह हमारे हरिद्वार में रहता था, शुगर इतने दिन से थी, आते ही ठीक होगी, बोले बाबा जी बहुत देर में आया। तो आप जो बोलते हो ना हुसैन भाई, हम सबसे आह्वान करते हैं, अब खाली देखो मत। कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। अरे सूर्य नमस्कार एक अभ्यास है, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। अरे गुरु जी जैसे करते वैसे कर मेरे भैया। गुरु दीक्षा ये है, योग दीक्षा ये है, ज्ञान दीक्षा, जैसे जानते हो वैसे जियो। या एवं वेदस्य योग भक्ति। जी मेरे भाई। स्वामी जी करेंगे लिवर आज से। हमारे और सबके लिवर बाल हमारे सब अच्छे हैं। मेटाबॉलिज्म और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में अहम भूमिका निभाता है। फैटी लिवर, मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस अक्सर खराब लाइफस्टाइल के साथ ही दिखाई देता है, और इसी लाइफस्टाइल में बालों की क्वालिटी भी बिगड़ती है। तो स्पेशली स्वामी जी लिवर और मेटाबॉलिज्म की मजबूती के लिए भी कुछ अभ्यास कर लेते हैं स्वामी जी। एक तो कपालभाति, दूसरा लिवोग्रिट, तीसरा भूमिया पुनर्वा मकोई और शोनाक का प्रयोग। थोड़ा अरंड के पत्ते या पपीते के पत्तों से उसी में मिला देना, वीट ग्रास लिवर। क्या जबरदस्त लीवर। तो जैसे बैठा हुआ हमारा क्या दिवाकर विभाकर आ रही है, विभाकर आ रही है। लीवर सिरोसिस हो गया था, बता दिया था डॉक्टर शरीर ने कि मरेगा भाई साहब, या तो अपने बच्चों का लीवर काट के ले ले। इधर सोचा बच्चों का लीवर, बच्चों का पेट नहीं काटूंगा, पता नहीं मैं मरूं या बचूं बच्चों को। हाँ, तो ये जो है लगभग 30 साल से हमारे साथ जुड़ा है। जब पूज्य आचार्य बागेश्वर जी कनखल में बैठा करते थे, जब पतंजलि पीठ भी नहीं बना था ये हाईवे के ऊपर, तब से देखो ठीक ठाक बैठा हुआ। तो लीवर सिरोसिस अच्छा कर लिया साहब, जोरदार अभिनंदन है। विभाकर आ रही है, आर्यत्व को उपलब्ध हो गए। इंद्रम वर्धंतो अत्र कड़वंतो विश्वमार्य वापग्रंतो रावण। तो ये लीवर ठीक, लिवोग्रिप। फिर सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है। अब तो आंवला भी फ्रेश आने लग गया। वैसे तो हमारे 12 महीने ऐसे पेड़ है, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने से लगा दिए। त्रिफला का पानी, आंवला, जीरा धनिया, सौंफ का पानी, रात को सोते समय दूध के साथ जो है इसबगोल, जिनको पेट में गड़बड़ी रहती गर्म से, और ये क्या कहते हैं गुलकंद, नहीं तो कभी कभी त्रिफला, कभी शुद्धि चूर्ण। और सबसे अच्छा तो है कि भाई आप जो है ना शाम का भोजन 7 बजे से पहले कर ले, और उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा हो। दोपहर को पूरा एक बार फुल कंप्लीट मील ले लिया करो, कुपोषण भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कम खाने के चक्कर में कुपोषित हो जाते हैं, मोटी ना हो जाऊं, अरे तो भाई थोड़ा सा ये कर लो ना, मोटी नहीं होगी, यह करिए। और एक बार दोपहर को पूरा खाया करो। सुबह का नाश्ता बंद कर दो। सुबह के नाश्ते में तो नाश्ते की जगह तो जूस, काढ़ा, फ्रूट ये सब लिया करो। कुछ लोग तो सुबह सुबह ही ओहो 5-5 पराठे मार लेते हैं। एक पनीर का पराठा, एक मटर का पराठा, एक गोभी का पराठा, एक पालक का पराठा, और जो है उस पराठे में ऊपर से फिर बटर और उधर बटर और वो जो आप कहते हैं ना स्वामी जी, बटर होती रहती है। कपाल भाती करना है, पराठा भाती नहीं करना है। हाँ, तो भांति भांति के पराठा भांति नहीं करना, कपाल भाती करना है। और ये जो है जिनको कब्ज रहता है ना, वो आजकल नाशपाती में आयरन बहुत होता है और सबसे सस्ता, नाशपाती खाओ और कब्ज भी ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये ड्रैगन फ्रूट साहब, ये ड्रैगन फ्रूट तो ऐसा है, ये अपने खेत का अभी तोड़ के लाए, और इसको ऐसे खा लेते ना, ऐसे चम्मच से ऐसे ही, और खा करके स्वामी जी इसका रंग तो कहता है कि शायद ये भी आयरन बढ़ाता होगा, ऐसा है क्या? कर लेना, लिपस्टिक भी हो जाएगी। हाँ, आयरन बढ़ाता है और पेट को बड़ा अच्छा रखता है। लग गई लिपस्टिक? स्वामी जी आपके कैमरा भाई जो है बहुत करीब आ गए थे अभी। किसी आप के जो है होठ ना नेचुरली लाल होते हैं और किसी के काले होते हैं, बोले सिगरेट पीता होगा। अरे बेचारे है वो ड्रैगन फ्रूट खाएंगे, सबके लाल लाल होते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, बालों की जड़ों को ऑक्सीजन और पोषण खून के जरिए ही मिल रहा है। अब हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापा और इसके अलावा स्मोकिंग और खराब ब्लड सर्कुलेशन पूरे वस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो बालों की चिंता को हार्ट हेल्थ की चेतावनी की तरह भी देखना चाहिए। तो स्वामी जी दिल और रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने वाले कुछ अभ्यास करवा दीजिए, क्योंकि दिल मजबूत रहेगा तो खून का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा और बालों को। तो गोमुखासन बड़ा अच्छा है।
एक, फिर दूसरा भुजंगासन, और तीसरा तेजी से चलना है, जो हमारी तरह से घोड़े की तरह दौड़ लगाते हैं ना। अब तो बाबा जी भी मेरे से मिलते हैं, बोला बाबा जी आपकी तरह ही दौड़ना है। मैंने कहा आ जाओ महाराज, अब आपका थोड़ा सा जो मंदिर का गेट और बाबा का पेट इंडिया गेट की तरह थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, अब इसको थोड़ा सा लेवल में लेकर के आओ। और किसी किसी का पेट तो मैंने देखा डाइनिंग टेबल उसी पर रख लेते हैं। एक सच में एक दिल्ली से एक आदमी आया, उसका पेट इतना मोटा था, उसने जैसे ही कपड़े उतारे और टेबल पर बैठा, थेरापिस्ट उसके पेट के हाथ लगाया, थेरापिस्ट बेहोश होकर गिर गया। उसने सोचा इसका पेट निकल गया। वो इतना 40-50 किलो का पेट था। तो जो है ये ठीक रखना जरूरी है। बड़ा हुआ ज्यादा वेट भी कुपोषण का कारण बनता है। वो देखने में थुल होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। इसलिए अपना वेट घटाओ और जो है रोज योग अपनाओ, और ये गोमुखासन करो, अर्जुन की चाल दालचीनी लो, कार्डियोग्रिट हृदयामृत लो, और हार्ट एकदम टनाटन। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो। और फिर भी कोई नस नाड़ियाँ भी कमजोर होंगे तो न्यूरोग्रिट ले लो, जबरदस्त हो जाएगा। और ये स्ट्रेस बहुत बढ़ता है लोगों को, नींद अच्छी नहीं आती है। मेधावटी तो एक सोते समय ले लेना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड और मेधावटी ले लो, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, बाल भी अच्छे, चेहरा भी अच्छा, और खुशी भी रहेगी, और पॉजिटिव साइड में आप की लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। तो स्वामी जी आखिरी के बहुत कम वक्त बाकी बचा है। एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव सिग्नलिंग होनी चाहिए ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स की, 37 ट्रिलियन सेल्स की। उसके लिए मेधावटी बड़ा अच्छा काम करती है। और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्वामी जी 4 जरूरी सवाल मेरे पास हैं अच्छा मेरी लिस्ट में, करके तो अब जल्दी जल्दी मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। स्वामी जी बहुत कम उम्र में सफेद बालों की बड़ी वजहों में से थायराइड की गड़बड़ी भी है। तो स्वामी जी हाइपोथायराइड में बाल रूखे पतले होकर झड़ने लगते हैं, और कुछ लोगों में पिगमेंटेशन भी दिखाई देता है। तो अगर बालों के साथ साथ वजन भी तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है, थकान बहुत हो रही है, ठंडी गर्मी ज्यादा लग रही है, तो क्या TSH जैसी जांच करवाने की जरूरत है फौरन? तो हाँ, T3, T4, TSH की जांच हो जाती है। थायराइड की जांच करा लें। थायराइड के लिए थायराइड के धनिया के पानी के साथ और हाथों में और पैरों में अंगूठी के नीचे पॉइंट दबाने का इसको दबाएं। और फिर ये जो सर्वांगासन है ना, ये सर्वांगासन, ये हलासन, ये मत्स्यासन, ऐसे, या ये सेतुबंध आसन ऐसे, और एक ये उष्ट्रासन। तो 5-7 अभ्यास कर लेना, ये और थोड़ा फास्ट करवा दिए। डिमोन्स्ट्रेशन दिया तो करना तो पड़ेगा थोड़ा धीरे से। फिर एक चलो सिंहासन करो ये बहनों, शेर नहीं उधाड़ो। जीवा बाहर निकाल के बस शेरो, ये बड़ा जबरदस्त था। एक ऊंचाई, आज तो हम जीप भी निकाली तो पूरी लाल हो रही होगी ना। लग रहा है तो बाबा जी को शिकार तो करके नहीं आए भैया, हम शिकारी नहीं है, हम शाकाहारी है। तो ये ऊंचाई, सिंहासन, ये बड़ा अच्छा। फिर ये पॉइंट दबाना दोनों हाथ। थायराइड और थायरोइड ले लो, जिंदगी भर के लिए थायराइड की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। थायरोइड धनिया का पानी जिंदगी भर के लिए। आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अर्जुन की छाल, लहसुन का प्रयोग या लिपिडोन। जिंदगी भर के लिए आपको बीपी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। कौन बता रहे थे बोले बीपी ठीक हो गया? क्या नाम है? आशु के लिए जोरदार अभिनंदन। बीपी की दवाई बंद। यहाँ बैठे हमारे DK सिंह, शुगर की दवाई जिंदगी भर के लिए बंद। नींद की दवाई, मेधावट, ये सब। स्वामी जी अब एक ऐसा सवाल जिसके जवाब को लेकर के बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। और बॉडी माइंड सोल करवाते हैं। स्वामी जी आखिर में अगर एक ऐसा अभ्यास चुनना हो जो बालों के लिए किसी मैजिक टॉनिक का काम करे, लेकिन बाल झड़ना बंद हो जाए, जाहिर है उसके बाद बाल झड़ना बंद होना चाहिए, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम कर लिए, ये मैजिक नहीं? जो नाखूनों को रगड़ने वाला स्वामी जी अभ्यास है, जबरदस्त है। अरे हाँ, ये तो रोज रगड़ती है मीनाक्षी जी और ये दीपिका जी, ईशा जी, और इनका देखी देखी जो है हमारा अमित भी लग गया। अब इनको लगता है अब जो है अब हमको अपने बाल अच्छे ही रखने हैं, तो ये लगे रहते हैं। और आप भी, मैं देखता हूँ आप भी की भी खेती बड़ी जबरदस्त है। हाँ, और
ये अच्छा है। और मैंने देखा, आपने जैसे बताया, मैं इंदौर में गया तो उस समय वायदा बाजार चलता था और बड़ी ट्रेडिंग होती थी वहाँ, सोयाबीन से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें। तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के बाल उड़े हुए थे। मैं फिर दोबारा गया वहीं पर, ये बात है 20 साल पहले की। तो वो आदमी जो है मेरे चरणों में पड़ गया, बोले गुरुजी पिछली बार आए थे आप तब मेरे बाल एक भी नहीं था सिर पे, इस बार देखो मैं वही हूँ। मैंने कहा क्या किया? तो बोला आपने वहाँ सेठ लोगों को बता रहे थे, सेठों के तो बाल आए नहीं, वो तो सुधरते नहीं, मेरे बाल आ गए। सच्ची बता रहा हूँ। लालू यादव जी ने ये इनके रगड़ने के साथ अंगूठा भी रगड़ लिया तो कान पे बाल आ गए। हाँ, ये कान पे बाल आ जाते। अभी एक दिन मेरे पास अभी फोन आया, बोले बाबा आप हमारे कान पे बाल उगा करके फिर गायब हो गए, हमसे मिलते ही नहीं हो। मैंने कभी मिलेंगे। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, कहा जाता है कि तनाव घटाएं, नींद सुधारें, ऑटोनॉमिक बैलेंस और ओवरऑल सर्कुलेशन को बेहतर करें, तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, बाल के झड़ना कम हो सकता है। अब घूम फिर करके देखिए बात आ रही है प्राणायाम पर। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति और ध्यान में किसे कितनी कितनी देर तक किया जाए और इसका ऑर्डर क्या रखा जाए जिसका फायदा बालों को ये मिले। बहुत जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो बहुत देर से करा रहे थे। भ्रामरी, उद्गीत भी डिस्ट्रेस कर देते हैं। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और फिर हमारी पिंड में कहता हूँ ना, ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान, हम ब्रह्मास्मि शिवो हम रामो हम कृष्णो। ये तो भ्रामरी, इसको 5 बार से लेके 5 मिनट तक करना। उद्गीत, ओंकार, गायत्री ध्यान, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी भाई गुरु अकाल पुरुष का ससुर के साथ ध्यान, हर श्वास के साथ प्रभु तू ही, तूने ही श्वास दिया, जीवन दिया, प्राण दिया, हे प्राणाधार, हे सर्वजय सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ और बस आपकी चरण शरण में रहूं। जो मेरे अंतरात्मा में है मेरे परमात्मा, आप जो प्रेरणा देते हो वही करूं। ये जीवन का भी धर्म है, ये अध्यात्म का भी मर्म है, वो बता दिया। ऐसे जो भ्रामरी गीत करेंगे वो सदा स्वस्थ और सदा प्रसन्न रहेंगे, निर्भय रहेंगे, बाल भी अच्छे रहेंगे, चेहरे भी अच्छे रहेंगे, चरित्र भी अच्छे रहेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।